हरिओम। शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है। किस चीज के लिए माध्यम है? खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना के लिए शरीर माध्यम है। इसकी विवेचना करोगे तो तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी दृष्टिगोचर होगा। वैसे तो दूध और पानी आपस में मिश्रित है, लेकिन जब हम शास्त्र के दृष्टिकोण से, शास्त्र की ऐनक से तत्व को समझते हैं तो जैसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है धर्म की साधना के लिए। धर्म क्या है और शरीर क्या धर्म का साधन बन पाता है? ये दो बातें आज समझने वाली हैं। शरीर माध्यम है धर्म की साधना के लिए। हम में से सब अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा शरीर धर्म की साधना में रत रहा है? अब आप पूछेंगे धर्म है क्या? पहले हम धर्म पता तो चले, तभी तो हम बताएं कि हमारा शरीर धर्म में रत रहा है कि नहीं। देखो, एक होता है आवरण और एक होता है उसका तत्व। जैसे संतरा छिलका उसका आवरण हो गया और रस या गूदा उसका तत्व हो गया। केला छिलका उसका आवरण हो गया और जो उसका गूदा है वो उसका तत्व हो गया। बादाम, ऐसे समस्त चीजें आवरण से ढकी हैं। भुट्टा आवरण से ढका है, आवरण से अलग करके ही उसका सेवन होता है। तो आवरण से जब हम तत्व को पृथक करते हैं, आवरण से जब हम तत्व को पृथक करते हैं, तब वो तत्व उपभोग योग्य होता है। अब भुट्टा आप क्या बिना उसके छिलके को, आवरण को हटाए क्या उसका सेवन कर लेंगे? संतरा क्या बिना उसके आवरण को हटाए आप उसका उपभोग कर लेंगे? केले का उपभोग क्या उसके छिलके को, उसके आवरण को बिना हटाए कर लेंगे? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले तो आवरण ही हटाना होता है। जैसे ये सब पदार्थ आवरण से ढके हैं ना, ये प्रकृति ने बनाया है। जैसे ये सब पदार्थ आवरण से ढके हैं, आवरण युक्त हैं, हमारा आत्म तत्व भी शरीर के आवरण से युक्त है। जैसे ये समस्त पदार्थ आवरण से युक्त हैं, वैसे हमारा आत्म तत्व भी आवरण युक्त है। वो आवरण कौन सा है? शरीर। शरीर आवरण है आत्म तत्व का। जैसे केले के छिलके का आवरण उसका छिलका है, संतरे का आवरण उसका छिलका है,
भुट्टे का आवरण उसका छिलका है, वैसे ही हमारे आत्म तत्व का, आत्म स्वरूप का आवरण हमारा शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर एक माध्यम है धर्म की साधना के लिए, धर्म की साधना के लिए। अज्ञानवश, अविद्या के कारण ये जो हमें ये जो संसार दृष्टिगोचर होता है ना, या संसार प्रधान जो वृत्ति होती है, वो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। बच्चे को नहीं पता होता है तो वो मूंगफली कैसे खा लेता है, ऐसे ही मुंह में रख लेता है बिना छिलका छीले। आप जब देखते हो तो उसके हाथ से छीनते हो, नहीं 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 छिलके खाओ, छिलका अटक जाएगा मुंह में। बच्चे को अविद्या है, बच्चे को अज्ञान है, इसलिए वो मूंगफली को ऐसे ही मुंह में रखने का प्रयास करता है। उसको नहीं पता है कि इसको पहले आवरण से मुक्त करना होता है, बाद में उसका सेवन करना होता है। वैसे ही समस्त मनुष्य समुदाय को अज्ञान के वश ये नहीं पता होता है कि हमको शरीर रूपी आवरण से परे जाकर आत्म तत्व का सेवन करना होता है, आत्म तत्व का उपभोग करना होता है, आत्म तत्व का प्रयोज्य होना होता है। उसका प्रयोग करो, उसका प्रयोज्य करो। जैसे बच्चे को ये ज्ञान नहीं, वो मूंगफली को छिलके सहित खाने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है। हम सब भी शरीर के साथ संबंधों का निर्वाह करना चाहते, आत्मा पे दृष्टि नहीं गई, आत्म तत्व का पता नहीं। उस बच्चे को पता नहीं है कि मूंगफली के अंदर दाना भी है, उसका सेवन होता है, छिलके का सेवन नहीं होता है। वैसे ही मनुष्य समुदाय को भी वास्तविक ज्ञान के अभाव में या अविद्या के कारण वो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, आत्म तत्व से अनभिज्ञ रहता है। शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम, आज इस बात की बहुत अच्छे से विवेचना करो। शरीर माध्यम साधन है, शरीर साध्य नहीं है। साध्य तो आत्म तत्व है, शरीर साधन है, शरीर माध्यम है उस आत्म तत्व तक पहुंचने का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, समस्त धर्म का निर्वाह करने के लिए शरीर एक माध्यम है। तो धर्म क्या है, ये बात चल रही थी मुख्यतः। धर्म क्या है? जैसे छिलका आवरण है, तत्व उसका धर्म है। संतरे का जो छिलका है वो उसका आवरण है, माध्यम है गूदे तक पहुंचने का। और संतरे का जो गूदा है वो उसका तत्व है। मूंगफली का छिलका आवरण है, माध्यम है मूंगफली के दाने तक पहुंचने का। तो दाना तत्व हो गया और जो उसका छिलका आवरण वो माध्यम हो गया। वैसे यहां पे समझो शरीर माध्यम, वहां छिलका माध्यम हो रहा है गूदे तक पहुंचने का। गूदा धर्म है और छिलका उसका आवरण है, एक माध्यम है। यहां इस श्लोक के अंतर्गत शरीर माध्यम, शरीर वैसे ही माध्यम है जैसे वहां पे छिलके का अनावरण करके हम तत्व पे पहुंचते हैं। तो गुरु हमें शरीर का अनावरण अर्थात शरीर से परे आत्म तत्व तक पहुंचाता है। खाली छिलके का सेवन करोगे ये अज्ञान है, ये अविद्या है। संतरे का तुम छिलका खा लो और गूदे तक, गूदा खाया जाता है पता ही नहीं।
आप कहोगे ऐसा कहाँ हो सकता है, और हो तो यही रहा है। मनुष्य की दृष्टि मात्र शरीर पे टिक जाती है, वो अंदर आत्म तत्व तक पहुंच ही नहीं पाता है। जो आत्म तत्व वही धर्म। देखो, धर्म सिर्फ एक है। धर्म 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 सिर्फ एक है। धर्म कह लो, ब्रह्म कह लो, आत्मा कह लो, भगवान कह लो, एक ही बात है। धर्म सिर्फ एक है। ये हम लोगों ने जो विभिन्न भिन्न धर्म कार्यों को धर्म की संज्ञा दे दी, विभिन्न विभिन्न पंथों को धर्म की संज्ञा दे दी, ये अज्ञान है। धर्म का अर्थ ईश्वर से है, ब्रह्म से है, आत्मा से है, चेतना से है। तो चेतना तो एक ही है ना। तो धर्म एक है। कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म, ब्रह्म धर्म, भगवत धर्म। भगवत धर्म सबसे ऊंचा बोला गया है। तो चाहे भगवत धर्म कह लो, ब्रह्म धर्म कह लो, आत्म धर्म कर लो। शरीर उस आत्म तत्व तक पहुंचने का माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमने क्या किया? अज्ञानवश माध्यम में ही टिक के रह गए, माध्यम में ही फंस के रह गए। कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति सारा जीवन संतरे का छिलका ही खाता रहे, केले का छिलका ही खाता रहे। कितना विस्मयकारी, कितना विचित्र प्रतीत हो रहा है। ऐसा कैसे? वास्तव में हम जब अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो मनुष्य ने ऐसा ही किया है। सारा मनुष्य समुदाय ज्ञान के अभाव में शरीर में टिक के रह गया, संबंध में टिक के रह गया, संसार में टिक के रह गया है। उस संसार के फर्ज, धर्म, ड्यूटी को, संसार के कर्तव्यों को ही मात्र धर्म मान लेता है। धर्म उससे परे है। ये जो कर्तव्य है, ये जो फर्ज है, ये भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न होते हैं। बचपन के धर्म अलग हैं, कर्तव्य अलग हैं। युवावस्था के कर्तव्य अलग हैं, वृद्धावस्था के कर्तव्य अलग हैं। पुत्र के कर्तव्य अलग है, पुत्री के कर्तव्य अलग है, बहू के कर्तव्य अलग है। सबके कर्तव्य अवस्था के अनुसार, आयु के अनुसार परिवर्तित होते रहते। लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि धर्म एक है। वो धर्म क्या है? ईश्वरीय भाव। वो धर्म क्या है? ईश्वरीय भाव, तात्विक भाव कि तत्व से सब भगवत स्वरूप है, तत्व से सब भगवत स्वरूप है। तो शरीर में टिक के मत रहो, माध्यम में फंस के मत रहो, छिलके में, आवरण में अटक के मत रहो। हम आवरण में अटक जाते हैं। क्यों? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। अज्ञान के कारण हम आवरण में अटक कर रह जाते हैं। आवरण में अटकना धर्म नहीं है। छिलके का सेवन करना अज्ञान है। शरीर में अटक जाना, शरीर से इतना मोह, शरीर से इतनी आसक्ति, अपने शरीर से और अपने वालों के शरीर से, अपने वालों के शरीर से और अपने शरीर में अटक जाना, आसक्त हो जाना। आवरण अप्रयोज्य है, आवरण अप्रयोज्य है। केले का छिलका अप्रयोज्य है, भुट्टे का छिलका अप्रयोज्य है, संतरे का छिलका आवरण अप्रयोज्य है। आध्यात्मिक की दृष्टि से आत्म तत्व प्रयोज्य है और शरीर अप्रयोज्य है। अब इसका मतलब ये भी ना तुम निकाल लेना कि शरीर की महिमा नहीं। शरीर माध्यम, महिमा तो है ही है भाई। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है,
दिल्ली से जयपुर जाना है, माध्यम चाहिए ना, तो माध्यम का महत्व है, लेकिन माध्यम गंतव्य नहीं हो सकता। हाँ, ये बात समझो, माध्यम गंतव्य नहीं हो सकता। जिस बस से तुम जा रहे हो वो बस ही जयपुर हो जाए, ये नहीं हो सकता। जिस ट्रेन से तुम जा रहे हो जयपुर, वो ट्रेन जयपुर हो जाए, ये नहीं हो सकता। माध्यम गंतव्य नहीं हो सकता। वैसे ही शरीर आत्मा नहीं हो सकता, शरीर धर्म नहीं हो सकता है। शरीर के माध्यम से धर्म तक पहुंचा जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये है माध्यम का महत्व और धर्म का महत्व। जानो वास्तविक माध्यम को, वास्तविक साधन को और वास्तविक धर्म को, क्योंकि धर्म अपरिवर्तित है। जैसे भगवान अपरिवर्तित है, ब्रह्म तत्व अपरिवर्तित है, आत्मा अपरिवर्तित है, धर्म भी अपरिवर्तित है। ऐसा नहीं होता कि भिन्न भिन्न देश काल पात्र में धर्म परिवर्तित हो जाता है। धर्म परिवर्तित नहीं होता है, धर्म अपरिवर्तित है, सत्य अपरिवर्तित है। सूर्य जो पहले आज से हजारों लाखों साल पहले था वो आज भी है, अपरिवर्तित है। सत्य जो है एक उपमा दी गई सूर्य की, वरना जो सत्य तो इससे भी परे है, धर्म तो इससे भी परे है। एक दिन सूर्य भी विलय हो जाएगा, धर्म का कभी विलय नहीं हुए, धर्म का कभी भी अंत नहीं, सत्य का कभी भी अंत नहीं। अनादि अनंत त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गर्यान। वो जो धर्म है, जो तत्व है, जो भगवत भाव है, वो अपरिवर्तित है। तुम व्यक्ति के स्वभाव में जाओगे, संस्कार में जाओगे तो वो परिवर्तित हो रहते हैं। अभी किसी का स्वभाव तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, अभी बेटा बहुत प्यार से बोला तो अच्छा लग रहा है, वही बेटे ने अगर ऊंची आवाज में बात कर दी तो तुम्हें बड़ा बुरा लगा कि बोलने की तमीज नहीं। एक उदाहरण, चूंकि वो धर्म नहीं ना, वो परिवर्तनशील है। व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, शरीर भी परिवर्तित हो रहा, मन भी परिवर्तित हो रहा, बुद्धि भी परिवर्तित हो रही, संस्कार भी परिवर्तित हो रहा, स्वभाव भी परिवर्तित हो रहा है। तो जो परिवर्तित हो रहा वो धर्म नहीं है, उसका आत्म तत्व परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो जो ज्ञानी की दृष्टि है वो आत्म तत्व पे रहती है। तो ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, उस आत्म तत्व के गंतव्य पर पहुंचने के लिए ये एक साधन है यातायात का, ये धर्म तक पहुंचने का साधन है, माध्यम है। इसलिए कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।